मुसलमान कौम के अंदर काम करना मतलब चने लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल काम है ये। कई लोगों ने तो मेरे को बोले ये है कि भाई हमारे पास में इफ्तार करने कुछ भी नहीं था, जब से तुम्हारे पास से इफ्तारी आ रही तब से हम सुकून से रोज़ा खोल रहे हैं। लीडरशिप के अंदर मुसलमानों की मिसाल कुएं में गिरे उन खेकड़ों की तरह है जो एक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा उसको नीचे खींच लेता है। ऐसे ही कोई मुसलमान के घर पे बिल्डोज़र लेके नहीं आ जा रहा, ऐसे ही कोई मस्जिद के बाहर धार्मिक नारे नहीं लगा रहा है, ऐसे ही कोई अजानों को बंद करने की बात नहीं कर रहा है। भाई मैं तो किसी हाल में रुकने वाला नहीं हूँ, मैं ये खिदमत का काम मरते दम तक करूँगा। नमस्कार, आपण बघत आहात एनसीसी न्यूज। आज आपल्यासोबत AIMM पक्षाची माजी नगरसेवक जफर बिल्डर आहे। सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपण बघत आहोत की अनेक ठिकाणी जाऊन ते गोरगरीब जनतेला ते मदत करत आहे। त्या संदर्भात आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत। सर, सर्वप्रथम तर आपलं एनसीसी न्यूज चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। सर, आपण ही जी मदत करताय आम्ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बघितलेली आहे, तर ही कल्पना आपल्याला कुठे सुचली? सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप इस खबर को लेने के लिए मेरे पास में आए। तो मैं आपको बताता हूं कि बात कुछ ऐसी हुई थी कि रमज़ान महीने का दूसरा रोज़ा था और मेरा जाना हुआ एक गली में से जहां पर एक लेडीज़ अपने 5 बच्चों के साथ में, वो लेडीज़ को शौहर नहीं था, बेवा औरत थी, बच्चे यतीम थे उनके, और उनकी हालत ऐसी थी इफ्तार करने के नाम पर उनके दस्तर के ऊपर पानी के 5-6 गिलास थे, एक पानी का जग था, एक 5 रुपये वाला जो नलडे का पैकेट आता ना बच्चे जो खाते हैं वो था, और रोटी रखी हुई थी। इसके अलावा और कुछ भी उनके पास में नहीं था। गिलास देखने से लग रहा था कि पानी ठंडा है, गिलास को पशिश आई हुई थी, लेकिन घर में फ्रिज कहीं नज़र नहीं आया, तो इससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि फ्रिज पानी जो इन्होंने पड़ोसी से मंगाए हैं, और वो पानी के अंदर रोटी भिगा कर इफ्तार कर रहे थे। तो वो देखकर दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वहीं से मैंने सोच लिया कि अगले ही दिन से कोई मदद करो या ना करो, मैं अपनी जेब से लोगों तक के, गरीबों तक के, यतीमों तक के, बेवा तक के, बिना किसी ज़ात को देखे, बिना किसी धर्म को देखे, जो भी गरीब होगा उस तक की ये चीज़ पहुंचना चाहिए। तो मैंने अगले दिन से ही शुरू कर दिया और मैं ये अभी कंटिन्यू लगातार पूरे रमज़ान में करता रहूँगा। सर, ज्यावेळेस आपण जो भावनिक क्षण बघितला तर त्यावेळेस आपली भूमिका काय होती? सर, वो देखकर तो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन सरक गई, आँखों में आंसू आ गए और दिल में ख्याल आया कि मरने के बाद तुम्हारे से इस चीज़ का हिसाब होने वाला है। कल को अल्लाह पूछेगा कि हमने तुम्हारे को मालो दौलत अता की थी, तुमने इसका कहाँ खर्च किया, तुमने गरीबों का क्या ख्याल रखा, तुम्हारे पड़ोस में किसी के पास में इफ्तार के लिए एक खजूर भी नहीं थी और तुम अपने फ्रिज में ले जाकर फ्रूट को ठूस ठूस कर भर रहे थे। ये सारी चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। ये बात से मैं बहुत डर गया कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, मरने के बाद मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अल्लाह कहेगा कि हमने तेरे को फला एरिया का नगर सेवक बनाया था, तूने वहाँ पे पब्लिक का, आवाम का क्या ख्याल रखा। तो ये चीज़ का बहुत मेरे दिल में डर पैदा हो गया। रात भर मेरे को नींद नहीं आई, रात भर मेरी करवट बदलने में चली गई। और मैंने अगले दिन सुबह मंडी में ऑर्डर दिया, भाई फ्रूट यहाँ पे होना, 11 बजे तक यहाँ फ्रूट आ गया और सारे काम चालू हो गए। अभी भी आप अगर आकर देखेंगे तो फ्रूट कटिंग का काम चालू है। आज फ्रूट कटिंग लेकर हम जो है तो गरीब इलाकों के अंदर जाने वाले हैं। सर, गोरगरीब नागरिकांना आपण प्रत्यक्षात भेटून मदत करत आहात, तर त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद कसा आहे सर? वो बहुत दिल से दुआएं देते हैं और कहते हैं कि कई लोगों ने तो मेरे को बोले ये है कि भाई हमारे पास में इफ्तार करने कुछ भी नहीं था, जब से तुम्हारे पास से इफ्तारी आ रही तब से हम सुकून से रोज़ा खोल रहे हैं। मैंने उनसे कहा भाई मेरी क्या ताकत, मैं कौन होता हूँ देने वाला, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए भेज रहा है। तो बहुत खुश हो जाते हैं लोग और बहुत खुश हो रहे हैं, और उनको एक पूरे रमज़ान के महीने में बेफिक्र हो गए वो कि भाई 30 दिन हमारे पास में यहाँ से इफ्तार आते रहेगा। सर, आतापर्यंत आपण किती नागरिकांना ही मदत पोहोचवलेली आहे? सर, हमने जब पहले दिन इसके जब फ्रूट के पैकेट बनाए थे तो करीबन 100 बनाए थे। 100 बनाने के बाद में कुछ 20-25 लोग कम पड़ गए थे। फिर उसके बाद में हमने अगले दिन बनाए 150, तो 150 बनाने के बाद में भी वो कम पड़ गए। फिर उसके अगले दिन हमने बनाए 200 बनाने के बाद में भी कम पड़ गए। तो अभी अल्लाह के फजल करम से हमारे पास से कम 350-400 पैकेट का फिगर हमारे पास में चल रहा। तो डेली यूँ समझ के चलो 400 लोग तक के हमारा इफ्तार पहुंच रहा। घाटी दवाखाना, MGM हॉस्पिटल
और फिर यहाँ पर आज हम सोच रहे हैं कि चिकलठाना की जो घाटी है वहाँ पर जाना, और वहाँ पर जाने के बाद में हम ये नहीं देखते कि भाई ये रोज़ेदार है या नहीं है। रोज़ेदार को तो दे ही रहे, अगर कोई ऐसे भी लेने को आया तो दे देंगे, क्योंकि डॉक्टर फ्रूट के लिए बहुत ज़्यादा सजेशन करते हैं, पेशेंट को, मरीज़ को बोलते हैं कि फ्रूट खाओ। तो और फिर आने वाले में हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, जो रहने दो हम उसको देते। सर्व जाती धर्माच्या लोकांना आपण ही आपली मदत पोचवत आहात। बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, और मैं आपके चैनल के देखने वाली तमाम आवाम से, तमाम दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको अल्लाह ने देने लायक बनाया है तो आप ये मत देखो कि उसकी कंडीशन कैसी है, उसने कपड़े कैसे पहना है, वो हट्टा कट्टा है। कई लोग बोल देते भाई तू हट्टा कट्टा है, जाके कमा ले, कमा के खा ले। ये मत देखो वो कितना तंदुरुस्त है, ये देखो, ये मत देखो कौन मांग रहा है, ये देखो वो किसके नाम पे मांग रहा है। जिसके नाम पे उसने मांगा ना, उसके नाम पे तुम उसको दे दो। वो चाहे हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, चाहे जो कि ज़ात का रहने दो, उसको दे दो, उसको रोको मत। क्योंकि तुम्हारे पास में कोई आता है तो वो ज़रूरतमंद ही आता है, और वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से, अपनी ख्वाहिश से नहीं आता है। वो उसको अल्लाह तुम्हारे पास भेजता है कि जा, तेरा काम यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ज़रिए बना के काम करता है। तो अल्लाह ने अगर तुमको ज़रिया बनाया है तो किसी को खाली हाथ मत लौटाओ, ये मैं कहना चाहूँगा। सर, आम्ही आपल्या फेसबुकच्या अकाउंटवर बघितलेलं आहे की काही नागरिक आपणास ट्रोल्स पण करत आहेत, तर त्यांना काय सांगाल आपण? हाँ देखिए, क्या है मालूम क्या, मुसलमान कौम के अंदर काम करना मतलब चने, लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल काम है ये। यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई अच्छा काम करने लगेगा उसको नेगेटिव कमेंट करेंगे। अभी मेरे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट के ऊपर कई लोगों ने कमेंट ऐसे किया, अरे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये तो ट्रक चोर है, हाँ लोगों के ट्रक गायब हो जाएंगे। ये जो फ्रूट बांट रहा है इसने कहीं किसी का ट्रक गायब करके तो नहीं लेके आया। कोई कमेंट कर रहा है कि भाई सब दिखलावा है, कोई कमेंट कर रहा है कि भाई ये स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। कोई कमेंट कर रहा है कि भाई तुमने एक बूढ़ी औरत को 1900 रुपये दिए, फेसबुक पे डाल दिए, क्या डालने की ज़रूरत है, अल्लाह के वास्ते दे रहे तो छुपा के करो, एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ना। मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने इसको रिप्लाई दिया। मैंने बोला भाई एक काम कर, वो जो बूढ़ी औरत को मैंने 1900 रुपये दिया ना, वो 1900 रुपये तू मेरे अकाउंट पे मेरे को डाल दे, मैं ये पोस्ट डिलीट कर देता। कभी वापस आया ही नहीं। तो ये जो इस तरह से जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, ये मुसलमान कौम के अंदर चंद लोग ऐसे हैं, बाकी सखी के लाल, अल्लाह के लाल बहुत सारे ऐसे बैठे हुए जो अच्छे कमेंट करते, जो पॉजिटिव कमेंट करते, जो हिम्मत बढ़ाने का काम करते, और ये फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई आपकी इस मुहिम के अंदर हम भी शामिल है, जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमको कॉल करो, हम फ़ौरन आ जाएंगे। कल रात में एक भाई ने जो तो एक अप्पे भर के तरबूज ला के दिया है। तो ऐसे कोई बोलता है कि भाई मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं आपके अकाउंट में 50 रुपये डाल रहा हूँ। कोई कहता है भाई मैं हाथगाड़ी चलाता 20 रुपये डाल रहा हूँ, कोई 100 रुपये डाल रहा है, कोई 500 रुपये डाल रहा। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये जो कमेंट करने वाले ऐसे जो कुछ लोग हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से अल्लाह के अज़ाब मुसलमान कौम के ऊपर नाजिल होते हैं। ऐसे ही कोई मुसलमान के घर पर बिल्डोज़र लेके नहीं आ जा रहा, ऐसे ही कोई मस्जिद के बाहर धार्मिक नारे नहीं लगा रहा है, ऐसे ही कोई अजानों को बंद करने की बात नहीं कर रहा है। ये हमारे अपने अमाल की बदौलत है जो अल्लाह ने जालिम हुक्मरानों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। जैसे कि पिछली कौम के अंदर हारून को, फिर कारून को, फिरौन को, हमान को, शद्दाद को मुसल्लत किया था। तो मुसलमान जब तक अपने आप को सुधारेगा नहीं तो मुसलमान की हालत नहीं सुधरेंगे। जिस दिन मुसलमान ने अपने आप को सुधार लिया उस दिन सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन इन लोगों की तादाद उंगलियों पे गिने जितनी है, ये बहुत कम लोग हैं। मेरी हिम्मत बढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज देखिए ख़ास करके लीडरशिप के अंदर मुसलमानों की मिसाल कुएं में गिरे उन खेकड़ों की तरह है, जो एक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा उसको नीचे खींच लेता है। तो ये चंद मुसलमानों की बात है, तमाम मुसलमानों की बात नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि अपना एक लीडर चुने, अपने लीडरशिप को मजबूत करे। लोग कहते हैं कि फला 1-2 सीटें लाके क्या कर लेगा, ये 1-2 सीटों से क्या हो जाएगा। अपना लीडर चुनना पड़ेगा। जब तक लीडर नहीं चुनेंगे अपना, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी आवाज़ कौन उठाएगा बताइए। तो सबसे पहली बात है मुसलमानों ने अपना लीडर चुनना चाहिए। अगर कोई कौम का खिदमतगार है, कोई समाजी कार्य कर रहा है, तो उसको अगर तुम हिम्मत नहीं दे सकते, उसको मदद नहीं कर सकते, तो उसके अंदर रुकावट भी मत बनो। अगर कोई लोग कहते हैं कि भाई तुमने तो पहले बोले थे कि वीडियो नहीं बनाएंगे,
फिर आप कैसा वीडियो बना रहे, ऐसे भी कमेंट आए। तो अगर आप मेरे से कुछ सीख रहे तो ये अच्छा काम है। तो इसी वजह से सोशल मीडिया पे डालना पड़ता है ताकि और लोग मोटिवेट हो, उन लोगों को नसीहत मिले उन मालदारों को नसीहत मिले जो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर रहे। तो ये हमारा मकसद है। आपल्यापासून कोणीतरी काही शिकलं पाहिजे या भूमिकेमुळे आपण हे व्हिडिओ टाकताय असं आपलं म्हणणं आहे। एकदम राईट, बिल्कुल मेरा यही बोलना है जो आपने बोला है। सर, जाता जाता NCSच्या माध्यमातून आपण नागरिकांना काय आव्हान कराल आणि जे आपला ट्रोल्स करत आहेत त्यांनाही काय संदेश द्याल? मैं ट्रोल्स करने वालों को ये कहूँगा कि भाई अगर आप मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रहे हैं, मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम रुकावट बनने का काम मत कीजिए। अगर मेरी तरह से किसी और बंदे ने ऐसे ही काम शुरू किया और उसको भी अगर ऐसे निगेटिव कमेंट जाएंगे, वो तो हिम्मत हार जाएगा। भाई मैं तो किसी हाल में रुकने वाला नहीं हूँ। मैं ये खिदमत का काम मरते दम तक करूँगा, करते करते मरूँगा, मरते मरते तक करूँगा। तो मैं तो नहीं बंद करूँगा। तो जो लोग इस तरह से कर रहे वो ऐसा हरगिज़ भी ना करे। मैं ये अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि खिदमत करना मेरी आदत नहीं है, मेरी फितरत है। इंसान अपनी आदत बदल सकता है, फितरत को नहीं बदल सकता। तो मैं ये काम जारी रखूँगा, बस रुकावट मत डालो। हाँ, अगर इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे को फेक ID बनाकर ख़राब कमेंट करने हैं, मेरे को चोर बोलना है, ट्रक चोर बोलना है, आप बोलिए, जितना बोलना है बोलिए। मैं खैर के काम, खिदमत के काम करता रहूँगा। मेरे को लगता है कि 2-3 दिन के अंदर 500 तक के हमारा ये आंकड़ा चले जाएगा। और 500 अगर 1000 भी गया तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, 1000 लोगों तक के भी करेंगे। अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर कुछ आप तक के कुछ लोग पहुँचते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि भाई हमको ज़रूरत है, तो हम वहाँ पर भी ये चीज़ पहुँचाने का काम करेंगे। चाहे वो एरिया कौन सा भी रहने दो, औरंगाबाद में कितनी भी दूर रहने दो, हम वहाँ तक की ये चीज़ पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत सारे एरिया में गए सर। अभी हमको किसी ने आके सजेशन किया कि भाई मिसर वाली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं जो रोज़ाना डेली फ्रूट नहीं ला सकते। तो बोले एक बार एक नज़र उधर भी देखो। तो अगर हुआ कभी तो आज हम कुछ आधा हिस्सा घाटी चिकलठाना भेजेंगे और आधा हिस्सा जहाँ पर गरीब लोग हैं मिसरवाड़ी, ऐसी जगह पे भी हम भेजने का काम करने वाले हैं। इसके अंदर हम जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर हम देते हैं तरबूज, इसी के साथ में खरबूज, इसी के साथ में मौज और खजूर देते हैं। ये कितने किस्म में 5 आइटम इसके अंदर हो रहे हैं। और बहुत जल्दी हम इसके अंदर अभी समझो राशन किट तो हर साल देते ही हम, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल राशन की किट रमज़ान में नहीं देते, इस साल भी देने वाले हैं। तो यही अगर आपके चैनल के ज़रिए से अगर कोई ज़रूरतमंद है और आप तक के आते हैं तो बिल्कुल आप बताइए, अपन उन तक के भी ये पहुँचाने का काम करेंगे। देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर हम किसी को कुछ खिला रहे हैं तो हम घर में जैसा खाते हैं ऐसा खिलाना चाहिए, ना कि हल्की क्वालिटी का माल। आप ये मौज, ये केले देख सकते हैं आप, A1 क्वालिटी के मौज है, छोटे साइज़ के नहीं, एकदम बड़े वाले मौज है, एकदम अच्छी क्वालिटी के। अगर आप खरबूज की बात करेंगे तो खरबूज भी माशाल्लाह एक नंबर क्वालिटी वाला खरबूज अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद में अगर आप तरबूज देखेंगे तो तरबूज भी अपन एकदम बहुत बेहतरीन तरबूज है। और तरबूज कितने लाल है देखिए आप, खुद देखो इसके अंदर एकदम लाल तरबूज है। एक तरबूज मैं आपके सामने काटता हूँ, ये देखिए एकदम रवेदार तरबूज। मैं ये सब तो दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये जो लूज कमेंट कर रहे हैं, जो हिम्मत कम करने की काम कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों के मुंह से ये निवाला छिन जाए, गरीबों के पेट तक ही ये ना पहुँचे, यतीमों के पेट तक के ना पहुँचे जो लोग चाह रहे ना। तो उनको बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, यतीम बच्चों को अल्लाह मेरे ज़रिए से ये जो फ्रूट खिला रहा है A1 क्वालिटी का फ्रूट है। इसके अंदर खरबूज की क्वालिटी देखो आप, तरबूज की क्वालिटी देखो आप, मौज की क्वालिटी देखो आप, पपैये की क्वालिटी देखो आप। सबसे मेन चीज़ जो खजूर से हम रोज़ा खोलते हैं, ये खजूर की क्वालिटी देखो, A1 क्वालिटी की खजूर। यानी अल्लाह के बंदों को एकदम अच्छे से अच्छा खिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ भाई। अगर इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे को मेरे को ट्रक चोर बोलने का है तो बिल्कुल ट्रक चोर बोलो, और क्या बोलने का बिल्कुल बोलो। मैं काम नहीं बंद करने वाला है, मैं करते रहूँगा इंशाल्लाह। आपके चॅनल के देखने वाले सभी दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हे होते AIMMचे माजी नगरसेवक जफर बिल्डर यांच्याशी आपण विविध विषयांवर चर्चा केली आणि त्याचप्रमाणे त्यांनी सांगितलेलं आहे की हिंदू असो मुस्लिम असो सर्व जाती धर्माच्या लोकांना ते मदत करत आहे।
कॅमेरामॅन आदित्य लाटेसोबत मी आदेश लाटे, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज.